जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए हो। करंट अफेयर की जो हमारी ये सीरीज है, जिसमें आज हम 25 सितंबर का करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से हम इसका रिवीजन करेंगे। आप लोगों की कमेंट काफ़ी आई थी, तो इसलिए अब प्रत्येक वीडियो में आपको जो सर गायत्री मंत्र कराते हैं, सर का जो गायत्री मंत्र रहता है वो प्रत्येक वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप ये क्यूआर जो आपको दिख रहा है, इस क्यूआर को आप स्कैन करके आप सीधे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे क्या है कि आपको डेली के डेली क्लास की पीडीएफ मिलती है और ये हैंड रिटन पीडीएफ वहाँ पे अपलोड की जाती है, जिससे कि आपको नोट्स बनाने का झंझट खत्म हो जाता है और आप अपना इसी पीडीएफ से अपना रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ में कोई हाईलाइट, कोई पेन यूज नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश पीडीएफ उस पर अपलोड की जाती है। क्लियर है? और वो मैंने आपको तो बता ही रखा है कि अगर आपको मंथली पीडीएफ चाहिए तो वो 29 रुपये आप देके A4 साइज में मंथली वाली पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पीडीएफ के लिए मैंने आपको अपना नंबर पहले भी दे रखा है, एक बार फिर दे देता हूँ। आप मुझे इस पे अगर व्हाट्सअप कांटेक्ट करो तो मंथली पीडीएफ जो है वो 29 रुपये में आपको मिल जाएगी, और जिससे कि आप A4 साइज में उसका प्रिंट भी आराम से निकलवा सकते हैं। क्योंकि ये पीपीटी हो जाती है तो इसमें तुम्हें कम से कम एक पीडीएफ में 10 पेज यूज करने पड़ते हैं, उसमें आपका आराम से 2-3 पेज पे निकल आती है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं, हम चलते हैं क्लास की तरफ। तो आज के गायत्री मंत्र में हमारा रहेगा प्रमुख संविधान संशोधन। आज का गायत्री मंत्र क्या है? प्रमुख संविधान संशोधन। ठीक है, तो चलिए बात करें हम प्रथम संविधान संशोधन की। तो हमारा प्रथम संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। इसके द्वारा अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। ठीक है, अनुसूची 9 को जोड़ा गया था और यह अनुसूची जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है। तो प्रथम संविधान संशोधन भूमि सुधार से संबंधित हुआ था, 1951 में हुआ था। अनुसूची 9 को जोड़ा गया था और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। क्लियर है? फिर सातवें संविधान संशोधन की बात करें कि सातवां संविधान संशोधन ये आपका 1956 में हुआ है और इसका संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से है, सातवें संविधान संशोधन का। उसके बाद आता है आपका 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन आपका 1967 में होता है और इस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 8 में 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, जिसका नाम था सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया था। तो मूल संविधान में यहाँ से प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में आपकी कुल 14 भाषाएं थीं। ये आपको याद रखना है कि मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं, 15वीं भाषा आपकी सिंधी जोड़ी गई और ये 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है। अगले की बात करें, 26वां संविधान संशोधन। ये 26वां संविधान संशोधन आपका 1971 में होता है और इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी जी के समय में, और प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था 26वें संविधान संशोधन द्वारा। 36वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये आपका 1975 में होता है और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का पूर्णतः राज्य बन गया था। अगले की आपसे बात करें, 42वां संविधान संशोधन। ये कब होता है? तो ये 1976 में होता है और इसे लघु संविधान भी कहते हैं, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को। इसके द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था। आपसे पूछे प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ, मतलब किस संशोधन, तो वो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। इस समय समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। आगे बात करें कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भाग 4 का जो है वो जोड़ा गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 39A जोड़ा गया है। 39A में क्या है? निशुल्क कानूनी सहायता है, तो अनुच्छेद 39A जोड़ा गया। और अनुच्छेद 48A जोड़ा गया है। 48A आपका पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है 48A? ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। यहां तक क्लियर है। अगले की आपसे बात करें 44वां संविधान संशोधन, तो ये आपका कब होता है? 1978 में होता है 44वां संविधान संशोधन। और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया था और इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो आपसे अगर पूछ ले कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर किया गया कब, तो 1978 में किया गया था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। और इसे कहां पहुंचा दिया गया था? तो अनुच्छेद 300A के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। क्लियर है। अगले की बात करें हम 52वां संविधान संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन आपका 1985 में होता है और इसके तहत अनुसूची 10 को जोड़ा गया था। अनुसूची 10 हमारी दल बदल से संबंधित है और ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि 52वां संविधान संशोधन राजीव गांधी जी के समय हुआ था। क्लियर है। अगले की तरफ चलें। अगला है हमारा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन आपका ये 1989 में होता है और इसके तहत वोट डालने की उम्र जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। वोट डालने की उम्र पहले 21 वर्ष थी, उस 21 वर्ष से इसे घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये संविधान संशोधन भी राजीव गांधी के समय हुआ था। उस समय भी प्रधानमंत्री आपके राजीव गांधी जी थे। बात करें 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन ये आपका 1991 में होता है। इसका संबंध आपका दिल्ली से है और अनुच्छेद 239 जो ए है इसको इसमें जोड़ा गया था 69वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसको याद रखना कि हमारा जो 69 संविधान संशोधन है इसका संबंध आपका दिल्ली से है। ठीक है। अगले की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला है हमारा 70वां संविधान संशोधन। इसकी बात करें ये कब हुआ, तो 1992 में होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित एमएलए भी भाग लेंगे, ये इसमें कहा गया था। ठीक है। आगे की तरफ बढ़े 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन आपका ये कब होता है, ये आपका 1992 में होता है 71वां संविधान संशोधन। और इसके तहत अनुसूची 8 में 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। 3 नई भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई थी, तो आपकी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। तो अब यहाँ 3 नई जैसे ही जुड़ी तो टोटल 18 भाषाएं हो चुकी 71वें संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ तक कितनी भाषाएं हो गई, 18, क्योंकि मूल संविधान में 14 थी। 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, जो 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके द्वारा सिंधी को जोड़ दिया गया था। ठीक है। तो 14 थी, सिंधी जोड़ी 15 हो गई, अब 3 ये जोड़ दी गई, तो अब तक यहाँ 18 भाषाएं हो चुकी हैं 71वें संविधान संशोधन तक। ठीक है। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। क्लियर है। अगले की तरफ बढ़े 73वां संविधान संशोधन। ये आपका 1992 में होता है और लागू ये 24 अप्रैल 1993 से ये
लागू होता है। इसमें भाग 9 और अनुच्छेद 243 से 243 ओ जोड़े गए थे, यानी भाग 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़े गए थे। अनुसूची 11 जोड़ी गई। अनुसूची 11 में पंचायती राज से संबंधित है अनुसूची 11, और पंचायत में विषय टोटल कितने, तो कुल 29 विषय इसमें जोड़े गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले की बात करें कि 74वां संविधान संशोधन, ये आपका 1992 में होता है। भाग 9 ए जोड़ा गया, अनुसूची 12 जोड़ी थी। अनुसूची 12 में भाग 9 ए जोड़ा गया था और ये नगर पालिका से संबंधित है और नगर पालिका में कुल 18 विषय रखे गए। बात करें 86वां संविधान संशोधन, ये आपका 2002 में होता है। अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया। इसमें 21 ए आपका शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा, ये इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 21 ए क्या है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा। क्लियर है। अगले की तरफ चलें। अगला है आपका 89वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था, तो 2003 में होता है। अनुच्छेद 338 ए इसमें जोड़ा गया। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है हमारा 89वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो ये 2003 में हुआ था और मंत्रिपरिषद का आकार इसमें तय किया गया था। केंद्र में लोकसभा का 15% होगा और राज्य में विधानसभा का 15% होगा। ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। अगले की इसमें आपसे बात करें कि 92वां संविधान संशोधन, ये कब होता है, 2003 में होता है। अनुसूची 8 में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, वोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब 4 नई और जोड़ दी गई। पहले एक जोड़ी गई थी सिंधी, पहले कौन सी जोड़ी गई थी, सिंधी। फिर नेपाली जोड़ी गई, मणिपुरी जोड़ी गई, मणिपुरी का एम बना दो, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 जोड़ी गई थी। हमारी 18 हो चुकी थी। अब इसमें 4 और जोड़ दी तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं हो गई। तो वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो आप याद रखेंगे कि 22 भाषाओं का वर्तमान में संविधान में उल्लेख है। ये 3-4 और जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। याद रखने के लिए 21वां संविधान संशोधन हुआ था। आपको याद कैसे रखना है, जैसे 21वां हुआ था, फिर 71वां हुआ था, इन दोनों को जोड़ दो तो 92वां हो गया। और 21वें में 1 जोड़ी गई थी, 71वें में 3, इन दोनों को जोड़ दो तो 4 हो गई। यानी 21वें में 1 भाषा जोड़ी, 71वें में 3 जोड़ी और 92वें में 4 जोड़ी। इन दोनों को जोड़ा तो 92वां संविधान संशोधन, इन दोनों को जोड़ा तो जितनी भाषाएं जोड़ी वो निकल के आ गया। ये एक आपकी ट्रिक सी बन जाती है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगले की बात करें आपसे 97वां संविधान संशोधन, तो ये आपका कब हुआ, 2011 में होता है 97वां संविधान संशोधन। भाग 9 बी जोड़ा गया था इसके द्वारा, सहकारी समिति से यह संबंधित है, और अनुच्छेद 43 बी जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन द्वारा। अगले की तरफ बढ़े। अगला है आपका 99वां संविधान संशोधन। ये होता कब है, तो 2014 में। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है, वो कौन सा है, वो है आपका 99वां संविधान संशोधन। यहां तक क्लियर है। 100वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये 2015 में होता है। 3 बीघा कॉरिडोर समझौता होता है किस किस के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच में। फिर आपसे 103वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो कब होता है, ये 2019 में होता है। 2019 लिख दिया। ये होता है आपका 2019 में होता है, ये आपको याद रखना है। इसके तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 15(6) व अनुच्छेद 16(6) इसमें जोड़े गए हैं। ईडब्ल्यूएस को 10% जो आरक्षण दिया गया है उसमें कुछ शर्तें रखी गई, चलो वो आपके मतलब की अभी नहीं है, इन्हें देखो। 104वां संविधान संशोधन की बात करें तो SC/ST सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया लोकसभा और राज्यसभा में।
हुआ कब था? तो ये संविधान संशोधन 2019 में होता है, 104वां संविधान संशोधन। और एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया था 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि एंग्लो इंडियन का पद 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में समाप्त कर दिया था। अगले की आपसे बात करें, 105वां संविधान संशोधन, ये आपका 2021 में होता है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कौन कौन सी जाति को शामिल किया जाएगा, ये इस संविधान संशोधन में बताया गया था। बात करें आपसे 106वां संविधान संशोधन, तो 2003 में होता है और नारी शक्ति बंधन अधिनियम से ये संबंधित है 106वां संविधान संशोधन। तो ये थी हमारी आज की गायत्री मंत्र की सीरीज, जिसमें थोड़ा टाइम तो लगा है लेकिन डिटेल्ड में बेहतर तरीके से आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। तो गायत्री मंत्र सीरीज ये है, इसमें भी आप कमेंट करना कि इसको कंटिन्यू हर क्लास में रखें या नहीं। ठीक है, आप मुझे बताना, वैसा रखेंगे। अब चलते हैं हम अपनी करंट अफेयर की क्लास की तरफ। जय हिंद प्यारे साथियों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में लगे। करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में आज हम आप लोगों के समक्ष 19 फरवरी का करंट अफेयर का रिवीजन आपको कराने वाले हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से ये रिवीजन आपको कराया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। डिस्प्ले पे आपको क्यूआर दिख रहा है, इस क्यूआर को आप अगर स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि इस क्लास का जो पीडीएफ है वो इसी टेलीग्राम चैनल पर डेली अपडेट किया जाता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। बाकी अब चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। किस देश का डीबीएस बैंक डेली पेमेंट के लिए वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स को पायलट करने वाला एशिया पैसिफिक में पहला बैंक बना है? तो ये सिंगापुर का डीबीएस बैंक है जो पहला बैंक बना है। धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया है? तो चंडीगढ़ ने धारीदार टाइगर तितली को राज्य तितली घोषित किया है। इन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये पिक्सेल के साथ समझौता किया है। किसके साथ? पिक्सेल के साथ ये समझौता किया है। खुशहाली में रैंक पूछे तो 118वीं भारत की रैंक है खुशहाली में, और शांति में जो भारत की रैंक है वो 115वीं है। ये आपको याद रखना है। बाकी जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे इस नंबर पे 9536761997 इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट करें। हम 2025 का पूरा पीडीएफ जो सर ने 31 दिसंबर को कराया था वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिसकी प्राइस जो है वो 50 रुपये रखी है। तो जिस किसी को भी चाहिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकते। भारत और फ्रांस ने H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कर्नाटक में किया है। किसने? भारत और फ्रांस ने मिलकर ये किया। क्लियर? एकमात्र हेलीकॉप्टर जो माउंट एवरेस्ट पर उतरा वो H-125 एकमात्र हेलीकॉप्टर है जो माउंट एवरेस्ट पे उतरा था। हैमर गाइडेड बम का निर्माण, तो ये हैमर गाइडेड बम का निर्माण जो है वो इंडिया और फ्रांस मिलके हैमर गाइडेड बम का निर्माण कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा बना है? तो ये सिक्किम देश का 15वां राज्य बना है जो राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित हो चुका है। 49वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश कौन सा था? तो इसमें जो ये अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना इसका फोकस देश था। कौन था फोकस देश? तो फोकस देश इसका अर्जेंटीना। अगला प्रश्न, चर्चा में रहे हड़प्पा सभ्यता के अनुमानित 8000 साल पुराने भिराना स्थल का संबंध किससे है? तो ये हरियाणा से संबंधित है भिराना स्थल। ये आपको याद रखना है
कि ये जो भिराना स्थल है, ये भिराना स्थल कहाँ से संबंधित है? तो ये जो स्थल है ये आपका हरियाणा से संबंधित है, भिराना स्थल। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी के बर्तन और जानवरों के बचे हुए अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस पर जो रिसर्च है वो LS राव जी इस पे रिसर्च कर रहे हैं, और घग्गर नदी के किनारे जो रिसर्च इस पे हो रही है, कहाँ? घग्गर नदी के किनारे इस पे रिसर्च चल रही है। सबसे पुरानी सभ्यता आपसे पूछे तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो सबसे पुरानी सभ्यता है। वहीं हड़प्पा की खोज आपसे पूछे तो 1921 में हड़प्पा की खोज होती है, और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। क्लियर है? अगला प्रश्न, क्रिटिकल, जस्ट अ वेट, इसको पहले हटाना होता है। क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट किसने लॉन्च किया है? तो ये जो प्रोजेक्ट वॉल्ट है ये USA ने लॉन्च किया। किस लिए? क्रिटिकल मिनरल्स रिसर्च के लिए जो प्रोजेक्ट वॉल्ट है, ये प्रोजेक्ट वॉल्ट को USA ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? तो इसे USA ने लॉन्च किया है। ICC ने किस देश की टीम की जगह स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप के ग्रुप C में शामिल किया है? तो ये बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप के ग्रुप C में शामिल किया है। और किसने किया है? तो ICC ने ये शामिल किया। किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया? तो धर्मेंद्र जी को, जो धर्मेंद्र देओल हैं, उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया है? तो ये शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया है। किसे सम्मानित किया है? तो अशोक चक्र से शुभांशु शुक्ला जी को सम्मानित किया। ठीक है, किसे? शुभांशु शुक्ला को सम्मानित। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2026 प्रारंभ होगा। अगला प्रश्न, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जेसी जैक्सन का निधन कहाँ हुआ है? तो इनका निधन USA में हुआ है, अमेरिका में इनका निधन हुआ है। किसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की है? तो नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की है। अमित शाह ने एक जिला एक उत्पाद, ये एक जिला एक उत्पाद जो पहल है कहाँ शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद पहल शुरू की है। किसने की है? तो ये अमित शाह जी ने। भारत और EU ने ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया है, इसके लिए सबसे पहले बातचीत कब हुई? तो 2007 में इसके लिए सबसे पहले बातचीत होती है। सूर्यकिरण अभ्यास की बात करें तो इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्यकिरण अभ्यास का आयोजन किया जाता है। वहीं कोंकण अभ्यास आपसे पूछे तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में कोंकण अभ्यास का आयोजन किया जाता है। कोंकण अभ्यास का जो आयोजन है वो इंडिया और USA के बीच में किया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। वहीं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे बनाया? तो शेख योमान बिन हमद को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हेड बनाया। इंडिया एनर्जी वीक 2026 की शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2026 का शुभारंभ किया गया। WPL में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी है? नेटली साइबरब्रंट जो है मुंबई की खिलाड़ी थी, जो WPL में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी है। वायली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो चंद्रकांत लहरिया पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने वायली रिसर्च हीरोज पुरस्कार प्राप्त किया है। वहीं भ्रष्टाचार में भारत की रैंक आपसे पूछे तो 91वीं भारत की रैंक है भ्रष्टाचार में। इससे पहले भारत 96वें स्थान पे था भ्रष्टाचार में। वहीं SDG में आपसे पूछे तो SDG में भारत की जो रैंक है वो 99।
क्लियर है। भारतीय सेना ने वज्रघात अभ्यास कहाँ किया है? तो ये राजस्थान के पोखरण में भारतीय सेना ने वज्रघात अभ्यास को प्रारंभ किया है। बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड्स में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो इन नामिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल किसने पारित किया है? तो ये फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का बिल पारित कर दिया है। भारत में विमान बनाने के लिए अडानी समूह ने किस देश की एम्ब्रेयर के साथ समझौता किया है? तो ये ब्राजील की एम्ब्रेयर कंपनी है जिसके साथ इस एम्ब्रेयर के साथ अडानी ग्रुप ने एम्ब्रेयर के साथ जो अडानी ग्रुप है उसने समझौता किया है। किसने? अडानी ग्रुप ने एम्ब्रेयर कंपनी के साथ समझौता किया। क्लियर है। अगला प्रश्न, एनजीटी ने 81,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ग्रेट निकोबार किस स्टेट के पास है? तो ये मलक्का स्टेट के पास स्थित है ग्रेट निकोबार, जिसके लिए एनजीटी ने 81,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। क्लियर है। आधिकारिक तौर पर वैसिलस सबटिलिस को राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो केरल देश का पहला राज्य बना है जिसने आधिकारिक तौर पे वैसिलस सबटिलिस को राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया। क्लियर है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ की नमो लक्ष्मी योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये गुजरात सरकार ने 1250 करोड़ की नमो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने शुरू की? तो पंजाब सरकार ने कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की। प्रश्न नंबर 9, चर्चा में रहे हॉर्नबिल रेस्टोरेंट का संबंध किससे है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है हॉर्नबिल रेस्टोरेंट। छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट की बात करें तो कोपरा जलाशय जो है वो छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट बनी है। वहीं वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किसने घोषित किया? तो मध्य प्रदेश को आप याद रखेंगे कि वर्ष 2026 को मध्य प्रदेश ने कृषि वर्ष घोषित किया। केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम कब से लागू होंगे? तो 1 अप्रैल से ये नियम लागू होंगे। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम केंद्र सरकार ने अधिसूचित किए हैं वो 1 अप्रैल से लागू किए जाएंगे। डीएनए का एनालिसिस करने वाले एआई एडवांस टूल अल्फा जीनोम को किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने इसे लॉन्च किया है। जो एआई टूल है अल्फा जीनोम उसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे गूगल ने लॉन्च किया है। अगर आप हमारी क्लास में यहाँ तक जुड़े हैं तो मैं 100% ये समझ सकता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई है, तब आप इस रिवीजन में यहाँ तक रुके हुए हैं। और अगर क्लास पसंद आई है और आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज का लास्ट प्रश्न, फिजिक्स के नियमों के विरुद्ध सौर प्रणाली LHS 1903 की खोज किसने की है? तो ये चिप्सो टेलीस्कोप जो है चियोप्स टेलीस्कोप है उसने इसकी खोज की। ठीक है, CHEOPS टेलीस्कोप जो है उसने इसकी खोज की। पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स कौन सी है? तो अहमदाबाद की पुलिस फोर्स जो है, गुजरात अहमदाबाद की जो पुलिस फोर्स है वो पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाली देश की पहली पुलिस बन चुकी। पीएम मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? तो केरल में ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी में कितनी वृद्धि होगी? तो 7.4% की वृद्धि होगी वास्तविक जीडीपी में।
ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो इसमें अमेरिका शीर्ष स्थान पे है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में। क्लियर? इसी के साथ हमारी ये क्लास यहाँ समाप्त होती है। क्लास आपको कैसी लगी है प्यार इसी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।